तो वो ज्यादा जानता है उनको, मैं थोड़ी जानता हूँ। मैं तो भाई चांस की बात है, क्या पता ये पॉलिटिकल आदमी ने कहाँ कहाँ टिके करना पड़ जाए भाई, पता लगता है। और कल का क्या भरोसा, क्या करना पड़ेगा। हो सकता है कि पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए किसी ने लेन देन किया हो। देखिए मुझे नहीं पता, मैं तो ना मैं किसी कैंप में गया, मैं अपने घर पे था। मैंने अपना वोट, विनोद शर्मा का लड़का था ये, इसलिए उसको दिया है। विनोद शर्मा ने बहुत किया है, विनोद शर्मा ने जो किया है बहुत कम लोगों ने किया है ऐसा अपनी जिंदगी में। आपको पता है जब जाट आरक्षण के और 3-4 जातियों के लिए स्पेशली बैकवर्ड हुड्डा साहब ने किया था 10%, उस समय मैं वीआईपी गैलरी में बैठा था, मैं देख रहा था। विनोद शर्मा इमीडिएटली खड़ा हो गया, वो कहने लगा हमें भी 10% चाहिए, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, राजपूत के लिए, और उसने लिया। और उसके बाद ये ड्योली की जमीनें थी और थी कई, उसमें और थे पता नहीं कौन कौन से मुकर्ररदार, पता भुंडीदार और क्या क्या दार, जितने भी डोनेशन थे वो सारे इसी ने दिलाए, विनोद शर्मा ने। इसका एहसान भूल सकता है कोई आदमी? उसमें सारी गरीब जातियां थी, सारे अनेक बैकवर्ड क्लास की जातियां, नॉट ब्राह्मण अलोन। तो मैं तो उस बात का उसका कायल हूं, मैंने इसलिए वोट दिया है। पार्टी ने मैंने जजप्पा की वजह से नहीं दिया, जजप्पा वाला ना किसी ने मुझे कहा ना मुझे कह सकते। मैंने तो वोट दिया है अपने बेटा समझ के, अपने अंतरात्मा की आवाज में, और ना मुझे खट्टर साहब ने कहा कि वोट दो। मैंने किसी के कहने सुनने से वोट दिया भी नहीं। कांग्रेस के उम्मीदवारों की वोट रद्द होने की चर्चा है, कुछ रिएक्शन आए सर? पता जी? कांग्रेस के विधायकों की वोट रद्द होने की चर्चा है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? दावे देखिए कांग्रेस की तो वो तो ऊपर से फैसला लेंगे। कांग्रेस के दो जो कैंडिडेट है उन्होंने तो वो वोट दिखाई है, जो खिलाफ कानून है, रद्द होगी होगी उनकी। ये नहीं, इन्होंने नहीं करी तो ऊपर से हो जाएगी। कौन है सर वो? कौन कौन सा विधायक, किन किन के ऑब्जेक्शन है सर? बता रहे थे कि 2 आदमी हैं जिन्होंने वोट दिखाई है, दिखा नहीं सकते सबको, सिर्फ एक अथोराइज्ड एजेंट को दिखा सकते हैं। एक वो आपको बयान दे गया, यहाँ कुंडू दे के नहीं गया। सर वो तो वोट डाल नहीं रहे, वो बोले कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। अरे उसने किसी को वोट नहीं दिया, गिनती डाउन आगी के नहीं आगी जीतने वाले की। इनको लाभ नहीं है, किसी को लाभ नहीं उसका, उनको भी लाभ नहीं और इनको भी लाभ। फिर कुंडू ने फैसला क्यों किया सर सियासी तौर पर? मुझे क्या पता, कुंडू से क्यों नहीं पूछा तूने? कुंडू से पूछिए बात, मेरे से क्यों पूछता है भाई? नहीं, सियासी तौर पे तो बता सकते हो सर आप। देखिए सियासी तौर की बात ये है, तोड़ की बात तो ये है कि छोरा जीतेगा यो कार्तिक शर्मा, इससे फालतू कुछ नहीं जानता मैं। सर बलराज कुंडू ने कहा कि ये खरीद फरोख्त की मंडी बन चुकी है, यहाँ पे लोकतंत्र का पर्व नहीं है खरीद फरोख्त। वो उसको ज्यादा पता होगा भाई, मुझे नहीं पता। मुझे तो किसी का भी नहीं पता, किसने खरीदा किसने बेचा, मुझे ना खरीदने वाले का पता ना बेचने वाला, क्योंकि मैं उस लाइन का आदमी नहीं हूँ। मैं घृणा करता हूँ रिश्वतखोर से, और जो आदमी पैसे लेके वोट देगा, महाराम की औलाद है। जो पैसे लेके वोट देगा वो अपनी जिनने बनाया उनको बेचेगा, रामजादा। कोई भी आदमी रिश्वतखोर जो है, जितने भी रिश्वतखोर हैं वो न्याय जलील और कमीने लोग हैं, कोई भी हो चाहे। गाली सीधी जागी तो जान दे, तेरा के लेगी मेरा ही लेगी। और बता। ठीक है, थैंक यू। जो लोग रिश्वत लेते हैं वो डीमक हैं, देश के माथे पे कलंक हैं। जो रिश्वत खोर हैं, अच्छे आदमी नहीं हैं। ये देश किसने मारा है? ये देश मारा है जात पात ने, छुआछात ने, भेदभाव ने और करप्शन ने। अगर करप्शन ना हो, अरे हमारा तो मेरे ख्याल में कितने रुपए हैं आपको ज्यादा पता होगा, अमेरिका के हमारे तो उनका $1, हमारे 80 रुपए। कोई ऐसा जमाना था जब हमारा 1 रुपया था, उनके 80 थे।
इस देश का बेड़ा गर्क रिश्वतखोरों ने किया, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं। और जो वोट लेके पैसे लेके यानी वोट बेचेगा, वो तो हराम की औलाद है, अच्छा इंसान है ही नहीं। वो अपने जिन्होंने बनाया है उनके माथे पे कलंक है, देश के माथे पे कलंक है। मुझे नहीं पता किसने पैसे दिए किसने लिए, लेकिन मेरी सोच ये है कि जीतेगा कार्तिक शर्मा।